आज हम बात करेंगे निवेश के एक ऐसे कमाल के सिद्धांत की जिसकी प्रेरणा हमें मिलती है मुंबई के मशहूर डब्बा वालों से। जी हाँ, डब्बा वाले। और हम ये समझेंगे कि कैसे गिरते हुए बाजार में सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी अक्सर वो होती है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं बदलते। जरा सोचिए, हर सुबह मुंबई के करीब 5,000 डब्बा वाले शहर भर से 2 लाख टिफिन उठाते हैं और उन्हें बिल्कुल सही समय पर सही ऑफिस तक पहुंचाते हैं। चाहे घनघोर बारिश हो, धूप हो या लोकल ट्रेनें लेट चल रही हों, टिफिन हमेशा पहुंचता है। उनका सीक्रेट कोई हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो काम करता है, और उस सिस्टम पर अटूट भरोसा और अनुशासन है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए हाल के हालात किसी स्मूथ डिलीवरी जैसे नहीं, बल्कि एक जोरदार तूफान जैसे महसूस हो रहे हैं। तो बाजार में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, सेंसेक्स इस साल अब तक 10% से ज्यादा गिर चुका है। निफ्टी आईटी इंडेक्स तो 23% की भारी गिरावट के साथ बेयर मार्केट में है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अरबों रुपए बाजार से निकाल चुके हैं। ऊपर से तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई भी चिंता बढ़ा रही हैं। मतलब चारों तरफ से बस बुरी खबरें ही आ रही हैं। तो ये सब देखकर घबराहट होना तो स्वाभाविक है ना, पर यहीं हमें रुककर सोचना होगा। असली समस्या शायद बाजार में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में है, जिस तरह से वो इस गिरावट पर रिएक्ट करता है। और यहीं से शुरू होता है घबराहट का मनोविज्ञान। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 1 रुपए खोने का दर्द हमें 1 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। हमारा दिमाग नुकसान को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इस बात को ऐसे समझिए, अगर आपको 1,000 रुपये मिलते हैं तो आपको खुशी होती है, लेकिन अगर आपके 1,000 रुपये खो जाते हैं तो उसका दुख उस खुशी से कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुना होता है। और यही वजह है कि जब पोर्टफोलियो लाल निशान में दिखता है तो हमें इतनी ज्यादा बेचैनी होती है। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि बाजार की ये गिरावट, जिसे हम करेक्शन कहते हैं, क्या ये वाकई में एक बहुत बड़ा खतरा है या फिर ये बस बाजार का एक नॉर्मल हिस्सा है? चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1980 से लेकर 2025 तक सेंसेक्स में हर साल औसतन 20% की गिरावट आई है। जी हां, आपने सही सुना, हर साल एवरेज 20% की गिरावट। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इसी सेम पीरियड में इतनी गिरावटों के बावजूद सेंसेक्स ने औसतन 17% का सालाना रिटर्न दिया है। तो जब आप इन दोनों आंकड़ों को एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, बाजार में ये उतार चढ़ाव ही अच्छी ग्रोथ की कीमत है। और यहीं से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं। निवेश एक टेस्ट मैच है, कोई T20 नहीं, और हमें ये चुनना होगा कि हम कौन सा खेल खेल रहे हैं। क्या हमारा पोर्टफोलियो एक छोटी तेज तर्रार दौड़ है या फिर वो एक लंबी सोची समझी मैराथन है? क्रिकेट का ये उदाहरण हमें शॉर्ट टर्म की घबराहट से निकालकर लॉन्ग टर्म धैर्य की तरफ देखने में मदद करता है। सोचिए, T20 इन्वेस्टिंग में हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश होती है, मतलब हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर तुरंत रिएक्ट करना। वहीं टेस्ट मैच इन्वेस्टिंग एक लंबी और सधी हुई पारी बनाने जैसा है। इसमें मुश्किल गेंदों को छोड़ दिया जाता है, अपनी तकनीक पर भरोसा किया जाता है और दबाव को झेलकर सही मौके का इंतजार किया जाता है। महान निवेशक राहुल द्रविड़ की तरह होते हैं। वो हर गेंद पर बल्ला नहीं घुमाते, वो अपने विकेट की कीमत समझते हैं। वो जानते हैं कि पिच पर टिके रहना, यानी मार्केट में बने रहना, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, टेस्ट मैच की तरह टिके रहना है, लेकिन अगर हम घबराकर आउट हो गए, मतलब अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को बीच में ही छोड़ दिया, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? इसे प्रिया और राहुल की कहानी से समझते हैं। दोनों 25,000 रुपए की मंथली SIP करते थे। जब बाजार गिरा तो राहुल डर गया और उसने अपनी SIP रोक दी, लेकिन प्रिया ने निवेश जारी रखा। नतीजा, प्रिया को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिला, मतलब जब कीमतें कम थीं तो उसे ज्यादा यूनिट्स मिली, जबकि राहुल मार्केट को टाइम करने के चक्कर में सबसे अच्छे मौके से चूक गया। और इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक स्टडी के मुताबिक 2003 से 2022 तक अपने इमोशनल फैसलों की वजह से एक औसत भारतीय निवेशक ने हर साल लगभग 5.3% का नुकसान उठाया। इसे बिहेवियर गैप कहते हैं। ये वो अंतर है जो फंड के रिटर्न और निवेशक को असल में मिले रिटर्न के बीच होता है। अब इस सारी घबराहट और बुरी खबरों के बीच ये जरूरी है कि हम बड़ी तस्वीर को न भूलें। देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद अभी भी मजबूत है। SIP का पैसा रिकॉर्ड स्तर पर आ रहा है। घरेलू निवेशक बाजार को बखूबी संभाल रहे हैं और GDP ग्रोथ का अनुमान भी शानदार है।
और इतिहास गवाह हैं कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। याद कीजिए मार्च 2020, जब निफ्टी 40% गिरा था, लेकिन सिर्फ 10 महीने में ही नए हाई पर पहुंच गया। या 2008 की मंदी, जब सेंसेक्स 60% से ज्यादा टूटा, लेकिन जो टिके रहे उन्होंने आगे चलकर जबरदस्त रिटर्न कमाया। आज की गिरावट कोई नई बात नहीं है, ये तो इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है कि जिन निवेशकों ने वो शानदार रिटर्न कमाए, वो नहीं थे जिन्होंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश की, वो थे जिन्होंने मार्केट को टाइम दिया। तो आखिर में सीख क्या मिलती है? बस डब्बा वालों के अनुशासन और राहुल द्रविड़ के धैर्य को याद रखिए। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे ही मुश्किल दौर के लिए बना है। बाजार अभी बहादुरी नहीं बल्कि धैर्य मांग रहा है। अपनी एसआईपी को चलने दीजिए, इस शोर शराबे से दूर रहिए। बस सेशन पूरा खेलिए, टिफिन अपने आप पहुंच जाएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Past performance is not indicative of future results and may not be sustained in the future. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Insurance is a subject matter of solicitation.